फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका नाम है E&E सर्कल्स। जैसा कि हम लोग सीरीज और पैरेलल सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, और सीरीज और पैरेलल सर्कल के अंदर मैंने आपको कुछ एग्जांपल वगैरह भी हल करके दिखाई हैं कि हमारी सीरीज और पैरेलल सर्कल अगर आ जाए तो एग्जांपल वगैरह किस तरह से हल करेंगे। आज की जो हमारी एग्जांपल नंबर है सीरीज पैरेलल सर्कल की, वो है एग्जांपल नंबर 5, जिसके अंदर मैं आपको एक और कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्कल को लूंगा और आपको उसको भी हल करने का एक मजीद तरीका बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग कुछ रेजिस्टेंस को ले लेंगे, जिसको सीरीज और पैरेलल सर्कल में जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। तो इससे पहले कि मैं अपने डायग्राम को ड्रा करूं, जल्दी से जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले, ताकि उतनी देर तक जो है मैं अपनी इस सर्कल डायग्राम को ड्रॉ कर लूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ पैरेलल के अंदर और कुछ सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस हैं वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, और यहाँ पर जो है हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आनी है। यहाँ पर जो है हमारे वोल्टेज आ जाएंगे, जिसको हम लोग VT कहते हैं, या कुछ भी आप इसको नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। यहाँ पर जो है R1 की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर 4 ओम लिख लेता हूँ, R2 की वैल्यू भी 4 ओम लिख लेता हूँ, यहाँ पर R3 जो है वो 3 ओम लिख लेता हूँ। उसके बाद R4 यहाँ पर मैं 10 ओम, R5 जो है वो भी 10 ओम यहाँ पर लिख लेता हूँ, R6 जो है यहाँ पर मैं यहाँ पर 4 ओम लिख लेता हूँ, R7 जो है यहाँ पर 8 ओम, R8 जो है यहाँ पर 8 ओम लिख लेता हूँ, R9 जो है यहाँ पर 4 ओम, R10 जो है 4 ओम, और R11 जो है 5 ओम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ये थी आज की हमारी डायग्राम, जिसके अंदर मैंने जो है आपको सीरीज और पैरेलल सर्कल बना के दिखाया, और इसके अंदर जो है मैंने आपको टोटल 11 जो रेजिस्टेंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखाई हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सर्कल भी हो तो हम उसको कैसे हल कर सकते। यहाँ पर जैसा कि मैंने वैल्यू सिंपल सी ली हुई है, लेकिन आप इसमें पॉइंट्स में भी वैल्यू वगैरह जो सी वैल्यू आपकी मर्जी है आप ले सकते हैं, या आपको एग्जाम के अंदर या वैसे कोई भी आप किसी भी चीज़ को करने जा रहे हो उसके अंदर कोई भी वैल्यू हो तो आप उसको एज इट इज सेम तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पिछली 4 एग्जाम्पल के अंदर सर्कल को हल करने का एक तरीकेकार बताया था, जैसा कि ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, और ये भी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल के अंदर लगी हुई हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको पैरेलल रेजिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला यहाँ पर एक साइड पे लिख दूंगा, और यहाँ पर फिर जो है उसको शॉर्ट तरीके से हल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पर जो है पैरेलल रेजिस्टेंस को मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है उसको हम लोग RT या कोई भी आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास हमने इसको लिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा खुला करके जो है बना देता हूँ। यहाँ पर जो है हम लोग RT लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। ये जो है पैरेलल रेजिस्टेंस को मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर हमारे पास होता है। एक जो है मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है इसको मैं R12 का नाम दे देता हूँ। 1/R1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 4 ओम, R2 की वैल्यू जो है वो भी है 4 ओम। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो R12 आएगी वो आएगी 2 ओम। ये जैसा कि R12 हमारे पास 2 ओम आ गई है इस तरह के फार्मूले से हल करने के बाद। तो इसी तरह जब हम लोग इसको हल करेंगे तो इसको मैं R13 का नाम दे देता हूं। जब आप इसको पैरेलल में इसी फार्मूले के थ्रू हल करेंगे तो जब इसका आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 ओम। तो ये दोस्तों ये आपके लिए एक एग्जांपल भी हल कर रहा हूं और एक टास्क भी है कि आपने इसको भी हल करना है और चेक करना है कि बाकी जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 5 ओम आती है या नहीं आती। इसके बाद जो R14 का मैं नाम देता हूँ अपनी रेजिस्टेंस को, इसको जो है यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं R14 का नाम दे रहा हूँ। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 4 ओम।
और ये जो है R15 जो है इसका मैं नाम R15 रख देता हूँ। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 2 ओम। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को हल करने का तरीका भी बताया और 3-4 रेजिस्टेंस जो है मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया कि हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये और ये जो 4 रेजिस्टेंस है मैंने आपको पैरेलल में लगी हुई उनके आंसर यहाँ पर लिख के दिखाए हैं। अब जो है इस सर्कल को मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा कि जब हमने इनको पैरेलल वाली रेजिस्टेंस को हल किया तो हमारे पास आंसर जो आया उसको जब हमने सर्कल के अंदर ड्रा किया तो हमारे पास किस तरह से सर्कल बनता है। यहाँ पर जो है हमारे पास R12 की जो है एक रेजिस्टेंस बन जाएगी, R जो हमारे पास 13 है उसकी एक रेजिस्टेंस बन जाएगी, R15 की एक बन जाएगी, R14 की भी एक बन जाएगी, ये हमारे पास R6 आ गया। यहाँ पर जो है मैं R12 लिख देता हूँ। R12 का जो हमारे पास आंसर आया था 2 ओम। R3 जो है हमारे पास यहाँ पर 3 ओम है, जबकि R13 जो हमारे पास यहाँ पर आई थी वो आई थी 5 ओम। R15 जो हमारे पास आई थी 2 ओम और R14 जो हमारे पास आई थी 4 ओम और R6 जो हमारे पास थी 4 ओम। और इसके जो पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस हमारे पास लगी हुई थी वो थी R11। यहाँ पर हमारे पास VT थे, ठीक है। यहाँ पर R11 जो थी हमारे पास 5 ओम थी। अब जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं इनमें कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, आप देख रहे होंगे कि ये सारी रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर आपको नजर आ रही हैं। लेकिन इसको जब हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो इसमें R12, R3 और R13 जो है ये आपस में सीरीज में है और R6, R14 और R15 आपस में सीरीज में है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल के अंदर लगी हुई हैं। क्योंकि पैरेलल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में करंट फ्लो करने के एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। जैसा कि यहाँ पर जब हमारे पास वोल्टेज से करंट फ्लो करेगा हमारा, वो जब यहाँ पर आएगा तो इसके पास ये 2 रास्ते करंट के फ्लो करने के यहाँ पर उसके पास बन जाएंगे। तो जैसा कि इसके पास करंट फ्लो करने के 2 रास्ते हैं तो इसका मतलब ये जो दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद हैं ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में हमारे पास यहाँ पर लगी हुई हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है मालूम करने का वो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इन तीनों रेजिस्टेंस को और ये तीनों रेजिस्टेंस को हल करेंगे और सर्कल को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि सिंप्लीफाई करने से हमारा क्या आंसर आता है। यहाँ पर जो है मैं इसका कोई भी नाम R15 रख लेता हूँ ऊपर वाले का। इसको हल करने के लिए R12 प्लस R3 प्लस R13 ले लेता हूँ। R12 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2 ओम, R3 की वैल्यू जो है 3 ओम, जबकि R13 की वैल्यू जो है 5 ओम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। जब हम लोग इसको जमा करेंगे तो हमारे पास जो R15 की वैल्यू आएगी वो आएगी 10 ओम, हमारे पास जो है R15 की वैल्यू आएगी। ये है सीरीज में हल करने का जो इसका फार्मूला हमारे पास होता है। और इसी तरह जब हम लोग जो है ये नीचे वाली रेजिस्टेंस को हल करेंगे तो नीचे वाली रेजिस्टेंस को हल करने के लिए इनको जो है मैं R16 का नाम दे देता हूँ। R16 को जब हम लोग इनको आपस में सीरीज में जमा करेंगे तो हमारे पास जो R16 की वैल्यू आएगी वो आएगी 10 ओम। जैसा कि हमारे पास ये भी जो वैल्यू है R15 भी 10 ओम आई और R16 भी 10 ओम है। यहाँ पर जो है मैं इस सर्कल को मजीद यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि इसको जब हम लोगों ने फर्दर हल किया तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया, ठीक है। इसको जब मैं फर्दर हल करूंगा तो यहाँ पर जो है हमारी R15 आ जाएगी और यहाँ पर जो है हमारी R16 आ जाएगी, ठीक है। और इसके यहाँ पर हमारे पास VT आ जाएंगे और यहाँ पर जो है हमारे पास R11 आ जाएगी। यहाँ पर R11 5 ओम, R हमारे पास 16 है, R16 जो है हमारे पास 10 ओम, R15 जो है वो भी है 10 ओम। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ये एक सर्कल बन गया। जब हम लोग ये दोनों रेजिस्टेंस जो है इस वक्त हमारे पास पैरेलल में मौजूद हैं, जब हम लोग इसको पैरेलल के अंदर हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको जब हमने पैरेलल में लेना है तो यहाँ पर जो है मैं इसको R17 या R18 अज्यूम कर लेता हूँ और पैरेलल में हल करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या फार्मूला होता है। जब इसको हम लोग पैरेलल में R15 और R16 को हल करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी
वो आएगी हमारे पास यहाँ पर 5 ओम हमारे पास जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी। तो जैसा कि ये दोनों पैरेलल में जब मैंने इसको हल किया तो हमारे पास रेजिस्टेंस R18 जो है वो 5 ओम आई। तो इस सर्किट को जो है मैं मज़ीद सिंपलीफाई करूँगा और सिंपलीफाई करके यहाँ पर जो है आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर R18 हमारे पास जो है 5 ओम, R11 जो है वो भी 5 ओम आ गई। ये जैसा कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट के गुजरने का एक ही रास्ता हमारे पास बन चुका है। तो जब करंट के गुजरने का एक ही रास्ता हो तो उस सर्किट को हम लोग सीरीज सर्किट कहते हैं। तो ये जो है हमारा सीरीज सर्किट यहाँ पे बन चुका है और सीरीज सर्किट में RT हम लोग यहाँ पर मालूम करेंगे, जिसका तरीकेकार होता है RT बराबर है R18 प्लस R11। जी हाँ जी, R18 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 5 ओम और जो हमारे पास R11 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 5 ओम। यहाँ पर जो है R18 5 ओम प्लस R11 भी 5 ओम आ जाएगी। जब हम लोग इसको आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास जो RT की यानी कि टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आ जाएगी 10 ओम। तो जैसा कि ये सर्किट जो मैंने आपको हल करके दिखाया, इसकी जो वैल्यू है वो है 10 ओम हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है। ये था हमारा आज का सीरीज और पैरेलल सर्किट, जिसको मैंने आपको हल करके दिखाया, उसको सिंपल करके दिखाया और उसकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मालूम करके दिखाई कि जब हम लोग इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हमारी आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। तो देखते रहिए दोस्तों मेरा YouTube का चैनल। और अगर किसी दोस्त को आज के लेक्चर की समझ नहीं आई या उसको किसी जगह से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर अपना सवाल या अपना पॉइंट को क्लियर कर सकता है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा YouTube का चैनल। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।